आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने आपकी शह पर सिर्फ हवस मिटाने के लिए सुम्मी जी को दिल्ली बुला लिया। नहीं, ये सही नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं। चुप रहे पापी, चुप रहे। अरे मैंने तो तुम्हें अपना बेटा समझा था, अपनी कोक जाई से भी ज्यादा भरोसा था मुझे तुम पर, और तुम क्यों ऐसा किया तुमने? हाँ? क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तुम्हारा? हाँ? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? क्यों ऐसे किया ऋषि? चले जाओ यहां से, इससे पहले कि मेरे हाथों से कोई अनर्थ हो जाए। निकल जाओ यहां से। सूर्यकमल जी, आपको धन्यवाद कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सही कहा था आपने, आपको हमारी इज्जत का उतना ही ख्याल है जितना आपको अपनी इज्जत का। और आज ये बात आपने साबित भी कर दी। मुझे माफ कर दीजिए। और मुझे भी माफ कर। सुमी बेटा, तुम भी हमें माफ कर दो। मुझे माफ कर दो सुमी। सुमी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं, आपसे गलती नहीं हुई है, आपसे गुनाह हुआ है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है आपसे। आप बार बार किसी ना किसी के साथ ऐसा करती आई हैं, और मैं आपसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखती। कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपने घर जा रही हूँ। अब वहाँ क्या रखा है बेटी? यहाँ क्या रखा है मेरे लिए मामा? और अब तो यहाँ पे ताई जी भी नहीं है। वहाँ पे कम से कम मम्मी जी है, पापा जी हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, मुझ पे भरोसा करते हैं। जीजा जी, आप मुझे मेरे घर ले चलिए। लो, फोन कर लो। अभी तक फोन तो किया नहीं होगा तुमने। पता था मुझे, वहां दुनिया जहान के लोग फोन करके तुम्हारे भैया भाभी को बधाई दे रहे होंगे, और तुम हो कि सगे भाई होगे। छी 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 छी। चमत्कार, चमत्कार देवी, पैसे के चमत्कार को नमस्कार। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब सिर्फ इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आज तुम्हारे भैया भाभी के पास लाखों रुपए आ गए हैं?
तुम्हें जो सोचना है सोच लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल तुम अपने भैया से बात कर लो, वरना लोग कहेंगे कि सौतेले भाई हो इसीलिए फोन नहीं किया। हेलो, बधाई हो भैया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे पता चल गया तुझे? क्या बात कर रहे हो भैया, पूरी इंडिया को पता चल गया, तो मुझे तो पता चलना ही था। आपने और भाभी ने तो कमाल कर दिया, सीरियसली। लेकिन एक बात बताओ, आप और भाभी दिल्ली में थे, आपने मुझे बताया भी नहीं। अगर मुझे पता होता तो मैं भी तो आ जाता। अरे मुझे लगा तेरे एग्जाम चल रहे होंगे तो तुझे डिस्टर्ब ना करूं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू भैया। और हाँ, प्लीज भाभी को भी मेरी तरफ से बधाई दे दीजिएगा। अरे बता दूंगा बता दूंगा। अच्छा सुन, ससुरी का आज ऑपरेशन होने वाला है, तो अगर तेरे आजकल में एग्जाम ना हो तो आके उसे देख जा, उसे बहुत अच्छा लगेगा। चल अच्छा, मैं अब रखता हूँ। हाँ, हॉस्पिटल जाने के लिए लेट हो रहा है। ठीक है जी भैया। मानना पड़ेगा भैया भाभी को, पैसा हाथ में आती सजनी का ऑपरेशन करा रहे। अब तो लोग उनकी और भी वाहवाही करेंगे। अरे तुम बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो उठो और सामान पैक करो, वो भी अलग अलग। हम दोनों वृंदावन जा रहे हैं। लोग क्या कहेंगे? वहाँ सौतेले भैया भाभी माँ बहन का ख्याल रख रहे हैं और हम सगे होकर यहाँ हाथ में हाथ धरे बैठे। राम राम राम। और कितना टाइम लगेगा? डॉक्टर साहब ने कहा था ना कि इस तरह के ऑपरेशंस में वक्त लगता ही है। सब अच्छा ही होगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे नहीं, मैं बिल्कुल चिंता नहीं कर रहा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं जाकर पुष्कर से मिलकर आता हूँ। हाँ? कांग्रेचुलेशन जीजा जी, मैंने कहा था ना फाइनल्स में आप दोनों ही जीतेंगे। अरे 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 लेटे रहो, लेटे रहो, लेटे रहो। हाँ, तुमने कहा था। थैंक्स पुष्कर। अभी भी दर्द है? पहले से कम है फिर भी। अरे किस्मत का खेल देखिए, मैं यहाँ आया था अपनी बुआ जी का ऑपरेशन कराने और खुद ही बेड पे पड़ गया। ये लो पुष्कर, ये लो। जीते हुए प्राइस में से तुम्हारा हिस्सा। मेरा हिस्सा? मेरा किस बात का हिस्सा जीजा जी? डांस कंपटीशन तो आपने और जीजी ने जीता है ना? हाँ, लेकिन फाइनल्स तक पहुंचाया तो तुम्ही ने ना। पुष्कर, मुझे जीत का निमित्त बनना था, सो मैं बन गया। लेकिन इन पैसों पर सिर्फ तुम्हारा और प्रीति जी का हक है। लेकिन जीजा जी। जीजा जी कहते हो ना, तो जीजा जी का मान भी दो, मना मत करो। रख लो इन्हें, ये तुम्हारे हक के पैसे हैं। अपना ख्याल रखना। जी। अब क्या हक रह गया है हमारा अपनी बेटी पर? हम तो उससे आंख मिलाने के लायक भी नहीं रहे। तुम्हारी हाय पैसे की रट ने
उसे हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर कर दिया। ऋषि की झूठी शान और पैसे की चकाचौंध ने तुम्हारी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध रखी थी कि ना तो तुम्हें अपनी बेटी का सच नजर आया और ना ही दामाद का झूठ। लेकिन ये सब तुमसे क्यों कह रहा हूं मैं? मैंने खुद अपनी बेटी के साथ क्या किया, बस एक बार उसकी शादी करवा के ये मान लिया कि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। उसे इस घर से विदा करके एक बार भी मैंने उसकी सुध नहीं ली। कभी उसे प्यार से अपने पास बिठाकर ये नहीं पूछा कि बेटी तू ठीक है ना, ससुराल में खुश तो है ना, कोई तकलीफ तो नहीं तुझे? बहुत दुखी थी वो, बहुत दुखी थी मेरी बेटी सरोज। अकेली बेचारी बहुत कुछ सहन कर रही थी वो, उसकी आत्मा करा रही थी, हमसे गुहार कर रही थी मदद की, लेकिन हमने देखकर भी नहीं देखा और सुनकर भी नहीं सुना। बस हम ही अच्छे माँ बाप नहीं बन सके सरोज, इसलिए चली गई। चली गई मेरी बेटी। इससे पहले कि मेरे हाथों से कोई अनर्थ हो जाए, निकल जाओ यहां से। अब देख तू, मैं तुझे ऐसा बर्बाद करूंगा कि आज के बाद तुझ पर कोई थूकेगा भी नहीं। मुझे तो तुमसे अपना कर्जा वसूलना है, बहुत से हिसाब चुकाने हैं। क्या करूं? What do I do now? कहां जाऊंगा मैं? निशांत को फोन करता हूं। हाय निशांत। हाँ बोल। कैसा है यार? तुम घर पर हो? हाँ, क्यों? यार वो मैं घर नहीं जाना चाहता। डोंट आस्क मी व्हाई। क्या मैं आज रात तुम्हारे घर आके रह सकता हूँ? नहीं, तुम यहाँ आओगे तो मैं घर से बाहर कर दिया जाऊंगा। डोंट माइंड, बट माय पेरेंट्स डोंट लाइक यू। सॉरी। नहीं प्रीति, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। तू किस प्यार की बात कर रही है? जो इंसान बार बार अपनी पत्नी का सौदा करे, उसे सिर्फ नफरत की जा सकती है। जिस प्यार करने वाली सुम्मी की तू बात कर रही है, वो तो कब की मर चुकी है। अब कहां से जिंदा करूं उसे? कौन हो तुम? कहां चले आ रहे हो? मैं अपनी वाइफ से मिलना चाहता हूँ। यहाँ तुम्हारी कोई वाइफ नहीं रहती। उधर क्या देख रहे हो? वो मेरी बेटी है, अगर उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें नोच लूंगी तुम्हारी। चलो निकल जाओ यहां से।
ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी? बीवी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और माँ, अब आप तुम खुद ब खुद यहाँ से चले जाओगी या चौकीदार को बुलाकर फेंकवा दूं? ऑपरेशन कामयाब रहा। अब हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि पेशेंट बहुत जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। माँ जी, आप ये मुझे माफ कर दे बहू। तू देवी है। मैंने तुझे कितनी खरी खोटी सुनाई, लेकिन तूने हमेशा मेरा मान रखा। तू लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी। मुझे माफ कर दे। लेकिन तेरी माफी से ज्यादा मैं किसी और की माफी की हकदार बनती हूँ, क्योंकि तुझसे बड़ी गुनहगार मैं सूर्य कमल की हूँ। उसने हमेशा एक अच्छे बेटे होने का फर्ज निभाया, लेकिन मैं अपने सौतेलेपन में एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। तू मुझे माफ कर दे प्रीति। देख, तू मुझे माफ कर देगी ना तो मुझ में सूर्य कमल से माफी मांगने की हिम्मत आ जाएगी। नहीं माँ जी, तू मुझे माफ कर दे। वो तुझे बहुत मानता है नारी। सबसे ज्यादा आपको मानता हूं मां। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर मैं 7 जन्म भी प्रायश्चित कर लूं ना, फिर भी मैं तेरी माफी की हकदार नहीं बन सकती। लेकिन फिर भी हो सके तो। अरे नहीं मां, मैं आपका बेटा हूं मां, बेटा हूं मैं आपका। मुझसे माफी मांगकर मुझे पराया मत कीजिए। आजा मेरी बच्ची। अरे आ गए तुम लोग। आओ,
अपने भैया भाभी के पैर छुओ। आज इन लोगों की वजह से तुम्हारी बहन की जान बच गई है।